पत्र मिलेगा। जनवरी महीने में नियुक्ति पत्र मिलने की सूचना। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हाथों नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। फेज 2 के शिक्षकों का महाजुटान होने वाला है। जनवरी का महीना होगा और 15 से 20 जनवरी यानी खरमास के बाद महाजुटान होना है। करीब 80,000 शिक्षकों का महाजुटान होगा और जल्द ही शिक्षकों की सूची भी तैयार होगी। 1,22,000 पदों पर वैकेंसी निकली थी और करीब 80,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो अब नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी चल रही है। खबर मिल रही है कि 15 तारीख यानी 15 जनवरी के आगे ये नियुक्ति पत्र देना सरकार शुरू कर देगी। हमारे साथ रजनीश मौजूद है। रजनीश, महाजुटान की तैयारी है, खबर क्या है? देखिए, चुनावी साल होगा 2024 और साल की शुरुआत में ही जो है सरकार जो एक तरह से फिर इतिहास रचना चाहेगी और एक तरह से बिहार के लोगों को संदेश भी देना चाहेगी, जिसको लेकर गांधी मैदान ही एक तरह से जगह तैयार किया गया और गांधी मैदान में ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो लगभग 80,000 जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका महाजुटान होगा। इसके साथ साथ जो बिहार के 38 जिले हैं वहां पर भी जिला मुख्यालय में ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। जिस तरह से टीआरई 1 में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था समारोह का, उसी प्रकार से फिर से ये 16 से 20 जनवरी है। विवेक, हम बता दें 16 से 20 जनवरी है और इस बीच जो है मैं शिक्षा विभाग की तैयारी कर ली और सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम और तमाम जो मंत्रीगण होंगे वहां मौजूद रहेंगे और बिहार के साथ साथ बाकी प्रदेश के जो अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं, जिनकी अभी काउंसलिंग चल रही है, वो ये लेटर प्राप्त करेंगे और फिर स्कूल ज्वाइन करेंगे। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा और ये मुख्यमंत्री के हाथों होना है। तो 2024 चुनावी साल है और ऐसे में एक महाजुटान की तैयारी हो रही है। 15 से 20 जनवरी के बीच महाजुटान होगा और गांधी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करके मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे। अप्रैल में हो सकती है सक्षमता परीक्षा। नियोजित शिक्षकों की यह परीक्षा होगी अप्रैल 2024 में। यह परीक्षा होगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए यह परीक्षा देनी है और बीएसईबी को मिल सकता है इसका जिम्मा। विभाग ने अप्रैल तक लक्ष्य रखा है, निर्धारित कर रखा है। परीक्षा पास कर राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, राज्यकर्मी बन पाएंगे शिक्षक और फॉर्म भरते वक्त ऑप्शन मिलेगा 3 जिलों का। रजनीश हमारे साथ मौजूद है। रजनीश, बहुत बड़ी खबर के बाद जो नियोजित शिक्षक हैं वो इंतजार कर रहे हैं राज्यकर्मी बनने का। इस बीच शिक्षा विभाग से खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग ने एक लक्ष्य तय किया है कि अप्रैल 2024 तक हर हाल में सक्षमता परीक्षा लेनी है। यानी इसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे किस एजेंसी को ये जिम्मा मिलेगा, तो बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ये जिम्मा मिलने वाला है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति राज्य के 4.25 लाख शिक्षकों की परीक्षा लेगा। यानी जो 3 ऑप्शन है वो मांगे जाएंगे। जो नियमावली तैयार की गई है उसमें साफ तौर से अंकित है कि परीक्षा में जो है 3 ऑप्शन दिए जाएंगे और इसी प्रकार से बिहार बोर्ड जब फॉर्म जारी करेगा उसमें फॉर्मेट में 3 ऑप्शन माने जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और उसके बाद रिजल्ट के बाद मेरिट बनेगा और मेरिट में कुल मिलाकर ये कहें कि जो ज्यादा नंबर लाने वाले जो शिक्षक रहेंगे उन्हें जो है उस हिसाब से जिला आवंटित किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, बड़ी खबर के लिए। मैंने आगे वीडियो देखा होगा कि क्या क्या बात थी, पूरी बात आपको समझ में आ भी गई होगी, बट मैं आपको एक बार मोटी मोटा फिर से बता देता हूँ कि 2 वीडियो का नतीजा क्या था कि 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में, जनवरी में 15 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में आपका कभी भी किसी भी दिन गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र को बांटा जाएगा। मतलब जो नियुक्ति पत्र फेज 2 वाले यानी TRE 2.0 वाले उनका जो नियुक्ति पत्र है वो आपको 15 जनवरी तक या 20 जनवरी के बीच में आपको दे दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है, ये बड़ी न्यूज़ है। उसके साथ ही दूसरी न्यूज़ जो है वो आपको यहाँ पर रजनीश कुमार जी ने भी कवर किया, मैं आपको वीडियो में दिखाया हूँ, उसमें भी लिखा होगा आपको कि अप्रैल में जो है वो सक्षमता परीक्षा कराने की तैयारी एकदम हो चुकी है। तो अप्रैल में बिहार बोर्ड जो है इसका परीक्षा लेगा, बिहार बोर्ड जो है उसका परीक्षा लेगा और ये अप्रैल महीने के अंदर ये परीक्षा होगी। और अगर आप इस परीक्षा में पास कर जाते हैं तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और अगर बाय द वे अगर आप पास नहीं करते हैं तो आप नियोजित शिक्षक थे और वहीं आप बने रहेंगे। तो ये आपके लिए बड़ी अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2024 में हो सकती है सक्षमता परीक्षा। शिक्षा विभाग को परीक्षा को लेकर अप्रैल में रखा जा रहा है। 4.25 लाख नियोजित शिक्षक होंगे शामिल। बिहार विद्यालय समिति को ही मिलेगा जिम्मा, मतलब जो ये बिहार बोर्ड होता है वही मिलेगा। बाकी परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी शिक्षक बनेंगे। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आपको 3 जिला मिलेगा। मतलब जैसे आप परीक्षा फॉर्म जब आप भरेंगे अपना जो परीक्षा देने के लिए, उसमें आपको 3 जिला चुनने को दिया जाएगा। जो आप अपने आसपास का जिला चुनेंगे तो तीनों जिलों में से किसी न किसी एक जिला में आपको नौकरी दे दिया जाएगा। वो आपके नंबर के आधार पर होगा कि कौन सा आपको मिलेगा। रिजल्ट के बाद मेरिट के आधार पर आवंटित होंगे जिले, यानी जिसका नंबर जितना ज़्यादा होगा उसी हिसाब से उसको वो जिला मिलेगा। कि कैबिनेट की सिक्योरिटी मिलने के बाद इंतजार मतलब जो है ये जो है कैबिनेट जैसे ही इस पर मोहर लगा देता है कि परीक्षा आप करवाइए, वैसे ही परीक्षा आपकी शुरू हो जाएगी। परीक्षा काफ़ी आसान पैटर्न पूछे जाएंगे, मतलब परीक्षा में कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आपको बहुत आसान प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि इसकी परीक्षा BPSC नहीं लेने का चांस है। इसका बिहार बोर्ड लेगा तो आसान ही क्वेश्चन पूछेगा। यह सिर्फ टेस्ट मोड में आयोजित होगा परीक्षा करने की और रिजल्ट आते ही नए जिलों में सभी शिक्षकों की पोस्टिंग होगी और जल्द ही शिक्षा विभाग बिहार बोर्ड के बीच इस बीच जो है इसकी बैठक होगी। तो जब परीक्षा विभाग जो शिक्षा विभाग है वो और उसके साथ बिहार बोर्ड ये दोनों मिलकर के बैठक करेंगे और उसके बाद ये तय कर लेंगे कि आपको परीक्षा कैसे लेनी है, कब लेनी है, तो परीक्षा ले भी लेंगे। बाकी आपको जो 15 से 20 जनवरी तक के बीच में जो है ये जो TRE 2.0 वाले हैं इनकी नियुक्ति पत्र आपको 15 से 20 जनवरी में आपको मिल जाएगी। तो आपको 15 दिन का और इंतजार करना पड़ सकता है फ्रेंड्स। आज
आपका 31 तारीख हो गया, लास्ट डेट ऑफ द 2023। तो आप कल से नया मतलब आपका वर्ष शुरू हो रहा है, नव वर्ष आपका शुरू हो रहा है। तो आपकी उसके पहले बात तो बधाई है कि आपको एडवांस में मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका नया वर्ष हो रहा, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। बट आप इतना याद रखिएगा कि जो मतलब आपका जो नियुक्ति पत्र है वो 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में मिलने वाला है। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को मजबूती से पकड़े रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको बता दूं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या बात है। आप वीडियो के अंदर ही सुने होंगे कि 1.20 लाख वैकेंसी थी, 1.20 लाख वैकेंसी थी, बट 80,000 को ही नियुक्ति पत्र देने की बात की जा रही है। यानी उतने ही बच्चे को सफल घोषित किया गया है, यानी 80,000 का ही रिजल्ट ही दिया गया है। यानी 40,000 का तो इन्होंने रिजल्ट ही नहीं दिया, 40,000 सीटों से ज़्यादा पर तो इन्होंने रिजल्ट ही नहीं दिया भाई। अब इस 80,000 में से भी मान के चलिए 25 से 30,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मल्टीपल रिजल्ट में होंगे। मल्टीपल रिजल्ट मतलब उनका 9-10 में भी होगा, तो 11-12 में भी होगा, तो 6 से 8 में भी होगा। इस तरह के कम से कम 80,000 में 25 से 30,000 स्टूडेंट हैं। ये 25 से 30,000 स्टूडेंट जो है अपना हायर एजुकेशन में तो चले जाएंगे, बट नीचे वाली सीट को खाली करेंगे। तो ये 25 से 30,000 सीटें जो है वो ऑलरेडी खाली होंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 50 से 60,000 सीटें पहुंच जाती हैं, जिस पर 40,000 पे तो रिजल्ट ही नहीं दिया गया ये वाला, और 25-30,000 पर मल्टीपल रिजल्ट के कारण सीटें खाली जाएंगी। यानी 50-60,000 सीटें तो ऐसे ही खाली जा रही हैं। तो इन सीटों पर आप टेंशन न लें, एक बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर जारी होगा। यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जरूर जारी होगा इस पर, जिसको आप जब नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा तो फाइनल डाटा आपके सामने हो जाएगा कि मेरे पास मतलब कितना जो है लोगों का अभी डाटा बचा हुआ, मतलब कितना लोग ज्वाइनिंग नहीं किए, कितना लोग क्या हुआ। तो उसके बाद ही आपका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की जाएगी। तो अभी मान के चलिए 15 तारीख के बाद नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा, 2-3 दिनों में सभी लोग अपना योगदान भी कर देंगे। यानी 20 तारीख तक आप सब मामला क्लियर हो जाएगा। 20 के बाद जब मामला क्लियर हो जाएगा आपका, तो उसके बाद आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट एकदम आ जाएगा। 25 जनवरी से पहले पहले आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को मिल ही जाएगा। आप कितने पदों पर निकालेंगे, सप्लीमेंट्री आएगा 100% आएगा, बट कितने सीट पर आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, इसके बारे में कहना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से जज करना ठीक भी नहीं होगा। बाकी आएगा ज़रूर। बाकी उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका नंबर 1 से 2 नंबर मतलब 1 नंबर या 2 नंबर से छटे हुए हैं, रुके हुए हैं रिजल्ट में, तो वो तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट करें, क्योंकि उनका तो चांस है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उनका नाम आ जाएगा, क्योंकि 1-2 नंबर से ही वो बेचारे छटे हुए हैं। बट जिनका 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर से वो छटे हुए हैं, तो उनका तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में वैसे भी नहीं आना है नाम। तो वे लोग TRE 3.0 की तैयारी करें। TRE 3.0 इसकी तैयारी में आप लग जाइए। अगस्त में आपका एग्ज़ाम होना है, जुलाई में आपका फॉर्म भरा जाना है, तो अगस्त के लास्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होने, अंतिम सप्ताह में इसका एग्ज़ाम होगा अगस्त का। ऐसा पूरा एकदम डाटा दे दिया गया है। के पाठक ने भी बोल दिया कि मैं हर साल एग्ज़ाम कराऊंगा। 50,000 सीट खाली ही है, और भी 2-4-10,000 सीट जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। यानी 60-70-80,000 सीट पर फिर आएगा अगस्त में, पक्का आएगा। कोई रोक नहीं सकता कि 70,000 प्लस सीटें रहें TRE 3.0 में, कोई नहीं रोक सकता इतना। तो इसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अगस्त की तैयारी करना शुरू कर दें, अभी से करेंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी जनवरी से में आपका ये स्टेट का फॉर्म भरा जा रहा है। आजकल में इसका लास्ट डेट है, तो आप इसको नहीं भरे हो तो भर दीजिएगा। तो स्टेट फॉर्म नहीं भरे हो तो भर दीजिएगा। बाकी स्टेट का एग्ज़ाम भी आपका मार्च में हो जाएगा, फिर अप्रैल में आप उसका भी परीक्षा दे पाएंगे। मतलब अप्रैल में आपका, मई में उसका रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप स्टेट के थ्रू जो है TGT VGT का भी आप एग्ज़ाम यहाँ पर दे पाएंगे। यानी आपका 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का भी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो इसलिए आप उसको भी कर लीजिएगा अगर आपके पास B.Ed की डिग्री है तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए कि आपको किस डायरेक्शन में कहाँ जाना है। अगर आपको एक आध नंबर से छट रहा है तब तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आ जाएंगे 15-20 दिनों के बाद, वरना और ज़्यादा नंबर कम है तो फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए आप TRE 3.0 की तैयारी में लग जाए। बाकी उम्मीद बनाए रखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा ही आएगा, 100% आएगा। 2-3 नंबर वाले कम हैं तब भी आएगा, उनका भी हो सकता है। तो कहीं कहीं देखिए नंबर ज़्यादा कम भी हो सकता है, क्योंकि सीटें उस हिसाब से हैं और छात्र जो है कैटेगरी जो है उस हिसाब से। अब तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप समझ जाइए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपका होगा कि नहीं होगा। अपनी कैटेगरी के हिसाब से समझना है आपको। आपको जनरल के हिसाब से फाइट नहीं करनी है। जनरल वाले जनरल के हिसाब से करेंगे, OBC वाले OBC करेंगे, ABC वाले ABC करेंगे, SC ST वाले SC ST से फाइट करेंगे। तो अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको देखना है, ना कि अपने सबके हिसाब से देखना है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी TRE 3.0 की तैयारी आप लोग करिए, चाहे आपका 1 नंबर कम हो, 10 नंबर कम हो, कोई डजंट मैटर, आप तैयारी तो जरूर करिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए कमेंट कीजिएगा आप लोग, सब लोग वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अर्निंग का ग्रुप आपको दिखाऊंगा, चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में, मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है
जब इस पे ऐसे सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है। और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा। फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा। तो वो स्क्रीन पर आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा। यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। सामने होगा आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य करके जहाँ पे आप करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में भी पड़ा हुआ है। ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर यहाँ किया है, प्रोडक्ट करता है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को